कहीं पवन सिंह को ये डर सता रहा था कि हो सकता है आसनसोल से चुनाव वो हार जाए। तो क्या आपको लगता है कि पवन सिंह को चुनाव में टिकट अब मिलेगा बिहार से? पावर स्टार एकदम निर्विरोध वहां से जीतते अगर नहीं भी ये फैसला लेते तो। लोगों का कहना यह भी है कि वहां से शत्रुघ्न सिंह अभी सांसद हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे डर गए पवन ऐसा सिंह। कुछ नहीं है। शत्रुघ्न सिन्हा कहाँ के रहने वाले हैं? पवन सिंह को यूज करने के लिए बंगाल से टिकट दी थी। कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार भरपूर करवाती बीजेपी उनको, सही बात। यूपी में ले जाती, बिहार में ले जाती, चुनाव कहाँ से लड़वाते हैं? बंगाल से। बंगाल। कलकतिया बंगलिनिया जो गाना गाते हैं, क्या पवन सिंह को करना चाहिए था? देखिए यार, अब इनको पछतावा हो रहा होगा। पवन सिंह को टिकट मिला था, कितना खुश हुए आप? बहुत खुश थे। राजनीति में बहुत बड़ी गर्माहट आ चुकी है। वो गर्माहट इसलिए आ चुकी है कि बीजेपी से पवन सिंह को आसनसोल से टिकट मिलता है, और जब पवन सिंह मना कर देते हैं कि हम आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ेंगे, अचानक से ये खबर आती है, सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से फैलती है। पहले तो खबर आई कि पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, इसके बाद खबर आई 1 घंटे के बाद खबर आती है कि पवन सिंह अब चुनाव आसनसोल से नहीं लड़ेंगे। वहाँ पर बात आ रही थी कि आसनसोल में शत्रुघ्न सिन्हा और पवन सिंह आमने सामने हो गए, लेकिन यहाँ क्या बात हुई, क्या कारण हुई कि पवन सिंह वहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? इससे पहले मैं बता दूं आपको कि पवन सिंह ने बहुत पहले कुछ गाना गाया था कि जानी जई है कलकतिया कुछ करके, इससे गाना गाया था, बंगाल के लिए स्पेशल गाना गाया था। तो कुछ लोगों को ये अनुमान लगा रहे थे कि ऐसे में क्या पवन सिंह को बंगाल की महिलाएं वोट देंगी। सारे अनुमान लगाए जा रहे थे इस तरह से। क्या बात है, नई बात है, अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पाया है। हमारे साथ मगहिया जवान से गौतम सिंह राजपूत है। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। A to Z देखने वाले सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम। पवन सिंह को आसनसोल से टिकट मिला, कुछ देर के बाद खबर आती है कि पवन सिंह अब आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखिए क्या है कि जो उन्हें सूचना मिला तो उसपे खुशी भी जाहिर किए वो, है ना, सेलिब्रेशन भी किए, जिम में जैसे बैठे हुए थे वो। लेकिन कहानियां है कि फिर मना कर दें किसी कारण, बस वो कारण बहुत बड़ा या कुछ इशू नहीं था कि हम बंगाल से एक तरह से बात करें तो 2-3 इसमें पहलू है, समझने उसको जानने और सोचने की आवश्यकता है, ऑडियंस हो या फिर उन्हें उनके चाहने वाले हो। तो वहाँ पे जैसे ही इनको टिकट मिलता है तो बंगाल का जो आईटी सेल की टीम होती है वो एक्टिव हो जाता है ना। आप अगर आपका छवि खराब करना हो, आपके व्यक्तित्व के बारे में लोगों को गलत धारणा बैठाना हो लोगों के दिल में, तो सीधा सी बात है कि आपके पक्ष से निगेटिविटी फैलाना शुरू लोग कर दे। वैसे ही पावर स्टार पवन सिंह के साथ में हुआ। तो जैसे ही इनको टिकट मिलता है वहाँ के आईटी सेल एक्टिव हो जाती है और सारे इनके पुराने गाने को बंगाल पर गाने गाए थे, बंगाल की महिलाओं लड़कियों पे गाए हैं, उनके सारे गानों पे वहाँ पे ट्रोल किया जाने लगता है कि यहाँ पे आ रहे हैं, है ना, जो बंगाल की लड़कियों को इस नज़रिया से देखता है, भोजपुरी का एक सुपरस्टार है, उसको टिकट मिल रहा है, तमाम सारी चीज़ें। जैसे इनको जानकारी मिलता है तो वे एग्जिट कर जाते हैं, बोलते हैं कि हम किसी कारणवश नहीं लड़ेंगे। और एक पहलू ये भी लोग को सोचना चाहिए कि पहले भी इंटरव्यू में मनीष कश्यप के इंटरव्यू में बोले थे कि बिहार के किसी भी कोने से मिले, किसी भी कोने से, मोतिहारी हो, औरंगाबाद हो, आरा हो, सासाराम, कहीं भी हम वहाँ से लड़ेंगे। और टिकट नहीं भी बीजेपी देती है तो भी हम लड़ेंगे। कहीं ना कहीं पवन सिंह को ये डर सता रहा था कि हो सकता है आसनसोल से चुनाव वो हार जाए। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैं बता दूं, एकदम आसनसोल और जो रानीगंज है ना, बिहारियों का गढ़ है वो। जैसे आप छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में चले जाइए तो लगेगा इन्हें कि छत्तीसगढ़ है, वो लगेगा कि बिहार है। वैसे ही आसनसोल से इतना इन्हें प्यार मिलता है ना, एकदम वहाँ से मेरे बहुत सारे फ्रेंड एकदम क्लोज हैं, कनेक्टेड हैं, कह रहे थे कि लोग भीड़ कभी नहीं देखा होगा आसनसोल में। पावर स्टार को वहाँ एंट्री के बाद इतना भीड़ लगता, इतना उनके चाहने वाले बिहारी वहाँ पे मौजूद हैं। वोट करने वाले, नौकरी करने वाला नहीं, वहाँ के बसिंदा बन चुके हैं। तो पावर स्टार एकदम निर्विरोध वहाँ से जीतते अगर नहीं भी फैसला लेते तो। कुछ लोगों का कहना यह भी है कि वहाँ से शत्रुघ्न सिंह अभी सांसद हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे डर गए पवन सिंह। ऐसा कुछ नहीं है। शत्रुघ्न सिन्हा कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के। पवन सिंह कहाँ के हैं? बिहार के। जब वो वहां से सांसद बन सकते हैं तो पवन सिंह क्यों नहीं? आज के दिन में आपको बता दें कि पावर स्टार पवन सिंह का छवि उनसे 3 गुना ज्यादा है कि नहीं? पॉपुलरिटी कह लीजिए, फैन फॉलोइंग कह लीजिए, चाहने वाले कह लीजिए, सब लोग सब कुछ ज्यादा है और पावर स्टार उनको पस्त कर देते हैं। लेकिन इन्होंने पहले भी कहा था कि अगर हमको सीट यहाँ से मिलेगा किसी भी कोने से, और हम लोग एक चीज़ और ऐसे भी सोच रहे थे, है ना, कि एज अ बिहारी के नाते कि अगर आप अपने खेत में
गेहूं चावल धान बोए हैं तो काट लीजिएगा दूसरा का खेतों में जाके। तो प्यार मोहब्बत बरपाए हैं यहाँ की जनता उनको, बिहार यूपी की जनता दिए है ना। उत्तर प्रदेश से भी इनको मिलता तो जीतते, है ना। यूपी से भी बहुत सारी वैसा जगह था, वहाँ से एकदम शानदार एबीजे, ऐसा नहीं आसनसोल से भी जीतते हैं। लेकिन कहानियाँ है कि ये पहले भी कह चुके हैं और बहुत लोग कह रहे हैं कयास लगा रहे आरा से। तो भाई आरा में वहाँ पे एक दिग्गज नेता मौजूद हैं, आपको पता है आर.के. सिंह, तो उनको नहीं भगाया जा सकता है। और जहाँ तक भगाने की बात है तो बहुत सारा इस बार बीजेपी इंटरनली खबर है, जैसा सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है खबरों को माने तो, कि 17 विधायक हैं यहाँ पे, 17 है 15 कुछ ऐसे है, उसमें 8 का टिकट इस बार साफ होने वाला है, 8 का टिकट साफ होने वाला है। तो आर.के. सिंह को दूसरे जगह से भी लड़ाया जा सकता था, लेकिन बीजेपी एक तरह से भी हम सब कह सकते हैं कि खेल कर रही है, पवन सिंह को यूज करने के लिए बंगाल से टिकट दे दी, कहीं ना कहीं एक प्रसार भरपूर करवाती बीजेपी उनको, सही बात, यूपी में ले जाती, बिहार में ले जाती, चुनाव कहाँ से लड़वाते, बंगाल से, है ना। ये भी इनको बुरा लगा। और बिहार का लाल है, बिहार के लोग उन्हें प्यार मोहब्बत करते हैं, तो हर किसी की चाहत होगी कि अपने घर से ही पहले शुरू किया जाए। कहीं न कहीं पवन सिंह बीजेपी के स्टार प्रचारक रह चुके हैं और ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि बीजेपी उनको इस्तेमाल करना चाहती है, दूसरे जगह से टिकट दे करके और इनको स्टार प्रचारक बनवा करके बिहार, यूपी, झारखंड में प्रचार करवाना चाहती है और उनको आसनसोल से चुनाव लड़ाएंगे। हालांकि वहाँ से लड़ेंगे तो हारेंगे जीतेंगे, ये तो बात की बात है, लेकिन जो बातें सामने आ रही है ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि वहाँ से टीएमसी के तृणमूल कांग्रेस जो है उससे उस पार्टी से शत्रुघ्न सिन्हा सांसद हैं, जो कि बिहार के रहने वाले हैं, बिहार के फिल्म अभिनेता थे, मतलब बॉलीवुड के फिल्म में अभिनेता थे और अभी वो सांसद हैं। तो इसमें ऐसा कयास लगाया जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि पवन सिंह को चुनाव में टिकट अब मिलेगा बिहार से? देखिए बीजेपी है ना, और बहुत बड़ी पार्टी है आज के दौर में, और अगर वो वहाँ पे ठुकरा दिए तो बीजेपी अब दूसरे जगह से इनको टिकट शायद ही देगी, समझे कि नहीं। एक आपके वहीं प्लेटफॉर्म पे मैं बोला था या मैं एक एपिसोड भी किया था कि पवन सिंह 10 साल से झंडा ढो रहे हैं, लेकिन बीजेपी कहीं से हो सकता है कि बिडोया करने के बाद कहीं से टिकट नहीं दे भी दिया, अच्छा, है ना, दिया ना। उसके पहले मैं बोला था कि इनको यूज करा, 10 साल से झोला ढो रहे हैं, बीजेपी इनको लगा ही नहीं रही है और ये चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। अब तक इनको कंफर्म नहीं किया है, कंफर्म भी किया तो बंगाल से किया। और देखिए पवन सिंह को एक बार ट्राई करना चाहिए था, है कि नहीं। चाहे जो भी इतनी बड़ी पार्टी आपको जगह दिया है ना, फर्क नहीं पड़ता है यार। आसनसोल से एक बिहारी जाकर जीत सकता है ना, ये भी तो बिहारी है, ये भी तो बिहारी है, तो एक क्यों नहीं। अगर हारना हो तो मिथुन चक्रवर्ती जैसे कलाकार भी हार सकते हैं, जो बंगाल का बेटा है, सही बात है ना। पवन सिंह से बड़ा सुपरस्टार है वो ना बॉलीवुड के, है ना, उनका इंडिया लेवल पे नाम है ना। पवन सिंह को तो बहुत सारे इंडिया के मतलब 50% राज्य में इनको लोग जानता भी नहीं होगा, है ना, बहुत जहाँ भाषा ही नहीं लोग समझता है। तो वो अगर हार सकते हैं वहां से और शत्रुघ्न सिन्हा जीत सकते हैं, तो पवन सिंह जीत भी सकते थे, कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इनको इतना जल्दी फैसला नहीं लेना चाहिए था। लेकिन एक तरीके से अगर छवि की बात किया जाए तो पवन सिंह ये भी नहीं सोचे कि बिहार से उनको ट्रोल लोग ना करेगा। ट्रोल एक चीज और बताइए आप, ये जो कलकतिया बंगलिनिया जो गाना गाते हैं, क्या पवन सिंह को करना चाहिए था? देखिए यार, अब इनको पछतावा हो रहा होगा, है ना। और जहाँ तक लोग सोच समझ के नहीं पहले किसी कार्य को करते हैं, है ना। अगर इनको लगता कि हम गाना ही गा रहे हैं, बंगाल जाएंगे तो हंगामा होगा, टिकट मिलेगा तो हमको छोड़ना पड़ेगा, तो नहीं गाते, है ना। ये सब पछतावा बाद में होता है लोगों को, है ना। आज भी कलाकारों को सबक सीखना चाहिए कि लड़कियों पे या महिलाओं पे आप इस प्रकार के चीज़ें करते हैं तो कितना भारी आपको पड़ता है। और सिर्फ पवन सिंह नहीं, एक और नेता है, उनका हम नाम भूल रहे हैं, वो भी टिकट वहां से छोड़ दिए, उनका एमएमएस वायरल कर दिया गया। अच्छा, एमएमएस, हाँ। अच्छा, चुनाव में यही तो किया जाता है बॉस। अच्छा, आपके छवि को पहले ही शुरुआती दौर में ही मैं बोला, विपक्ष हावी हो गया। हाँ, खराब करना हो तो बहुत सारी चीजों को वायरल किया जाता है। ऐसा नहीं है, राजद लालू यादव की ही पुरानी कहानियों को बताने लगता है। आईटी सेल बड़ा मजबूत है, आईटी सेल ही मोदी को जिता देता है। अच्छा, सोशल मीडिया पर देखिएगा कि अब शुरू हो गया होगा या शुरू होगा भी, सिर्फ वही नजर आएंगे। और सारी बताइए आप, बहुत करीबी भोजपुरी से आप है, बहुत पुराना रिश्ता है आपको। पवन सिंह को टिकट मिला था, कितना खुश हुए आप? बहुत खुश थे हम तो भैया उनके एक इवेंट्स में गए थे, वहाँ पे भी बोले थे कि हर लोग चाहता है कि जिसको हम मोहब्बत करते हैं, चाहते हैं, प्यार करते हैं, वो सिर्फ विधायक सांसद नहीं मुख्यमंत्री भी बने। हाँ, हम तो बहुत खुश थे। और कभी किसी बातों को लेकर नाराज हो जाते हैं? भैया देखिए, गलत लगेगा तो हम एक भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, है ना। गलत पे आपको हम उंगली करेंगे,
खुल के विरोध करेंगे। खुल के करेंगे, है ना। इसके लिए तो कोई माई का लाल नहीं रोक सकता हमको, है ना। हम स्वतंत्र हैं। आपको जितना बुरा लगता है हमको फर्क घंटा नहीं पड़ता है, लेकिन सही करिएगा और सही आप हैं तो उसके लिए गौतम सिंह राजपूत खड़ा भी है आपके लिए। हाँ बिल्कुल। प्रचार करने जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, ऐसा क्या है, जाएंगे करेंगे।